अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एलिस होवे मैसाचुसेट्स का एक मामूली कारीगर था। एलिस होवे 1819 में पैदा हुआ और 1867 में महज 48 साल की ज़िंदगी गुजारकर फौत हो गया। लेकिन इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में एलिस होवे ने इंसानियत को एक अजीम ईजाद की सूरत में एक तोहफ़ा दिया, और वो तोहफ़ा था सिलाई मशीन का तोहफ़ा, जो उसने 1845 में ईजाद की। लेकिन एलिस होवे ने शुरू में जो सिलाई मशीन बनाई थी वो ठीक तरह से काम नहीं करती थी। उसकी वजह ये थी कि एलिस होवे ने उसके अंदर जो सुई इस्तेमाल की थी, तो सुई के अंदर जो सुराख बनाया था वो उसके जड़ की जानिब बनाया था। जिस तरह के आम तौर पर हमारे घरों में हाथ से इस्तेमाल की जाने वाली सुइयों में उसका सुराख जड़ की जानिब होता है। सारी मशीन मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो गई, लेकिन वो ठीक तरह काम नहीं कर सकती थी। वो चमड़ा या जूता तो सी सकती थी, लेकिन वो कपड़ा सीने के काम नहीं आ सकती थी। एलिस होवे ने एक तवील मुद्दत इसी उधेड़-बुन में गुजारी कि ये मशीन किस तरह काम करेगी, मैं इसके अंदर क्या तब्दीली लाऊं कि ये मशीन कपड़ा सीने के काबिल हो जाए। वो बहुत अरसा इसी शशोपन में रहा कि अचानक उसने एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब के ज़रिए से एलिस होवे की सारी मुश्किल हल हो गई। उसने देखा कि उसको एक आदमखोर कबीले के लोगों ने पकड़ लिया है और उसको अपने सरदार के पास ले गए हैं। सरदार ने हुक्म दिया कि अगर ये शख्स 24 घंटे के अंदर अंदर सिलाई मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है तो इसको रिहा कर दो, वरना इसको कत्ल कर दो। एलिस होवे पूरी कोशिश करता है, लेकिन सिलाई मशीन बनाने में कामयाब नहीं होता। जब कबीले के लोग अपने बर्छियां लेकर उसको मारने के लिए उस पर पल पड़ते हैं, तो वो गौर से देखता है कि हर बर्छी की नोक के करीब एक छोटा सा सुराख है। ये देखते ही उसकी आंख खुल जाती है और एलिस होवे का सारा मसला हल हो जाता है। वो उठता है और अपनी सिलाई मशीन की सुई का सुराख जो उसने जड़ की जानिब किया होता है वो उसे उसकी नोक की जानिब करता है, और मशीन बेहतरीन अंदाज में काम करना शुरू कर देती है। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम रिवाजी जहन के साथ सोचते हैं तो हम किसी मसले का हल नहीं निकाल सकते। एलिस होवे का मसला यही था कि वो रिवाजी जहन के साथ सोच रहा था, और वो ये समझता था कि जो काम सदियों से होता आ रहा है और जिस तरह होता आ रहा है वो काम उसी तरह से होना चाहिए। वो रिवाजी जहन से ऊपर होकर काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसके लाशऊर ने उसे एक नई रोशनी दिखाई, उसे एक नया रास्ता और नई मंजिल दिखाई, तो उसका सारा मसला हल हो गया। और मेरे दोस्तों, इसके साथ दूसरा सबक ये है कि जब कोई इंसान किसी काम को करने की ठान लेता है, अज़्म कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला लाशऊर से, गैब से उसकी मदद करता है और उसके लिए रास्ते फराहम करता है। बहुत शुक्रिया।